बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फिज़िक्स यूनिट 1 और इसका आखिरी न्यूमेरिकल ये हम सॉल्व करेंगे अभी। तो बच्चों, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और गौर से देखना है इंशाअल्लाह। और मुझे ये बड़ी उम्मीद है अल्लाह से कि आप एक ही दफ़ा इस वीडियो को गौर से देख लेंगे, आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ जाएगा। तो आइए बच्चों, न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों, ये न्यूमेरिकल है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज। वेवलेंथ मालूम करनी है रेडियो वेव्स की, जो कि एक एफएम रेडियो स्टेशन से नश्र हो रही हैं और 90 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर इनको नश्र किया जा रहा है। हर्ट्ज जो है ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है और यहाँ पर मेगा, आप जानते हैं मेगा 10 की पावर 6 होता है। 90 × 10 की ताकत 6 हर्ट्ज पर ये जो वेव्स हैं ये एफएम रेडियो स्टेशन की, ये 90 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की हैं। हमें इनकी वेवलेंथ मालूम करनी है, इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी यहाँ बताई जा रही है हमें। बच्चों, एक बात याद रखें, ये जो रेडियो वेव्स होती हैं इनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, यानी 3 × 10 की ताकत 8 मीटर फी सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये इनकी जो है स्पीड होती है रेडियो वेव्स की। ये टेलीविज़न वेव्स या मोबाइल वेव्स, इन सब की यही स्पीड होती है। इसका आज बच्चों अब क्या करते हैं, हम डेटा जो है, जो हमें गिवन डेटा है और जो हमें रिक्वायर्ड है, इसको हम लिखते हैं, यानी इसका सलूशन अब हम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। तो बच्चों, इस न्यूमेरिकल का जो डेटा है गिवन और जो अननोन, वो मैंने लिखा कि फ्रीक्वेंसी यहाँ बताई गई थी 90 मेगाहर्ट्ज। याद रखें कि हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। बाज़ दफ़ा क्वेश्चन में ये फ्रीक्वेंसी का नाम नहीं लिया जाता, तो आपको उसे यूनिट से पहचानना है। तो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट है 90 मेगाहर्ट्ज। 90, अब मेगा जैसे मैंने बताया 10 की ताकत 6, और अब यहाँ हम ये करेंगे कि 90 होता है 9 × 10, 9 × 10। 10 की पावर एक और 6 के साथ ऐड हो जाएगी, तो ये 9 × 10 की ताकत 7, 9 × 10⁻7 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी इसकी हो जाएगी। जो स्पीड होती है रेडियो वेव्स की, वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, यूजिंग फार्मूला v = f लैम्डा। स्टूडेंट्स, जब हम फार्मूला v = f लैम्डा इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि v/f होगी। अब यहाँ पर हमें v की और f की वैल्यूज़ अप्लाई करनी है। वैल्यूज़ दर्ज करने के बाद हम ये जो वेवलेंथ है इन रेडियो वेव्स की, ये हम मालूम कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ आप देखते हैं कि ऊपर 10 की ताकत 8 है जो स्पीड थी वेव्स की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे जो फ्रीक्वेंसी जो इसकी थी 9 × 10⁻7 हर्ट्ज। अब ये 10⁻7, ये 10 की ताकत 7, जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये -7 हो जाएगा, और 8 - 7 10 की पावर 1 बच जाएगी, यानी 10 बच जाएगा। और 3 को 9 से कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करेंगे तो हमें 0.33 × 10 मीटर हासिल होगा। ये बच्चे यूनिट को समझ लेते हैं कि हर्ट्ज आप जानते हैं ये पर सेकंड, यानी सेकंड का उलट होता है, और ऊपर भी s की पावर -1 और नीचे ये जो हर्ट्ज है ये भी s की पावर -1 है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। मीटर बचेगा जो कि वेव लेंथ का यूनिट होगा। वेव लेंथ यानी वेव की लंबाई, और लेंथ का यूनिट मीटर होता है। अब हम बच्चों इसे जो 10 को और 0.33 को ज़रब दे देते हैं, यूँ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें हासिल होगा 3.33 मीटर।
यानी वेव लेंथ इन रेडियो वेव्स की 3.33 मीटर हासिल होगी। बच्चों इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए। जैसे जैसे आपको वक्त मिलता रहे वीडियोस देखते रहें, एक एक करके जो है इनकी न्यूमेरिकल्स की वीडियो देखते रहें। एक वीडियो जिसको चलाएं पूरा देखें, तो गौर से देखें। इंशाअल्लाह ये आपके सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर हो जाएंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।